तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेटेजी टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। ठीक है, इससे पहले वाला सब में हमने क्या था कि 2 नंबर है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक नंबर है ए और बी, इसमें से कौन सा बड़ा है वो हमें बताना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वहां जाके देख लो। अब देखो पहले था 2 नंबर ए और बी, ठीक है, हम सीधा कंपेयर करेंगे ए को बी के साथ। अगर ए बड़ा है तो डिस्प्ले ए, अगर बी बड़ा है तो डिस्प्ले बी। पर अभी जो अपना क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं है, 2 नंबर नहीं है, हमारे पास कितने नंबर है, 3 नंबर। तो 3 नंबर को इनपुट किस में लेना होगा, पहले वाले को ए में, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को सी में। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि पहले उसका एक स्ट्रेटेजी बनाना है और फिर आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाना है। ठीक है, प्रोग्राम नहीं लिखना, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बनाना है और फ्लो चार्ट बनाना है। तो यहाँ देखो स्ट्रेटेजी पहले हमने बनाई। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो पता है ना, प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करना होता है, स्टार्ट। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम को स्टार्ट। अब क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है तो हमने लिया इनपुट ए बी एंड सी। हमने क्या किया, ए बी और सी में हमने इनपुट लिया। किससे इनपुट लिया, किससे, ये जो ए बी और सी में जो हमने इनपुट लिया वो किससे लिया, यूजर से। वेरी गुड, ए बी और सी में हमने यूजर से इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद देखो हमने क्या किया, हमने क्या चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब हमने चेक किया क्या ए बड़ा है बी से। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, अगर इन केस ए अगर बड़ा है बी से, ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, या ऐसे देखो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 लाइन है। ठीक है, तुम्हें बताना है कि सबसे जो लंबा वाला लाइन है वो कौन सा है। मान लो इसका इनपुट है ए में, इसका बी में और इसका सी में। सबसे पहले तुमने क्या चेक किया, ए और बी को चेक किया कि ए और बी में बड़ा कौन है। तुमने चेक किया क्या ए बड़ा है बी से, हाँ या ना, क्या ए बड़ा है बी से, हाँ ए बड़ा है बी से। अब सी के साथ तुम ए को चेक करोगे या वापस बी को भी चेक करोगे, देखो ध्यान से समझो। ए और बी में बी छोटा है, ठीक है, ए और बी में छोटा कौन है, बी है। तो अगर बी छोटा ही है तो जब हमें सी के साथ कंपेयर करना है तो हम बी को तो नहीं करेंगे, हम ए को ही करेंगे, सीधा ए को वापस कंपेयर करेंगे सी के साथ। इसका मतलब देखो फर्स्ट जो जब हम कंपेयर करेंगे उसमें जो हमें सबसे बड़ा मिलेगा, ए और बी में कंपेयर करने के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा उसी को हम कंपेयर करेंगे सी के साथ। तो वही हमने किया, देखो यहाँ पे हमने किया चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा ना। अगर ये ट्रू हुआ तो देखो इफ ट्रू, अगर ये ट्रू हुआ तो हम बी को वापस सॉरी ए को चेक करेंगे किसके साथ, सी के साथ। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये ट्रू हो गया तो ए बड़ा निकला। अगर ए बड़ा है तो हम ए को कंपेयर किए वापस सी के साथ। अब ए को सी के साथ कंपेयर किए, अब जैसे कि ट्रू नंबर पे था ना हमारा, ट्रू नंबर पे हम कंपेयर किए थे, जो बड़ा हुआ उसको डिस्प्ले करवा दिए। अब ए को सी के साथ कंपेयर किए, अगर ए बड़ा है तो डिस्प्ले ए, नहीं तो डिस्प्ले सी। उसी तरह अगर ये फॉल्स हो गया, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये ट्रू हो, ये फॉल्स भी तो हो सकता है। अगर ये फॉल्स हो गया तो कौन बड़ा होगा, बी। तो हम क्या करेंगे, बी को कंपेयर करेंगे सी के साथ। ठीक है, क्योंकि अगर ये फॉल्स हो गया तो बड़ा वैल्यू किसका होगा, बी का होगा। अब हम कंपेयर करेंगे बी को सी के साथ। अगर इन दोनों में से अगर ये ट्रू हुआ तो कौन बड़ा है, बी बड़ा है। इफ ट्रू डिस्प्ले बी, और अगर फॉल्स हुआ तो कौन बड़ा होगा, इफ ट्रू डिस्प्ले सी। हो गया, बड़ा छोटा का पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एंड मतलब खत्म करेंगे। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दिया ए बी और सी, एक वैल्यू बताना तीनों के लिए, 10, फिर हाँ 20, उसके बाद 5। ठीक है, तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 20, मतलब किसका वैल्यू बड़ा है, बी का वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हमने कंपेयर किया ए और बी को कंपेयर किया, मतलब देखो ध्यान से 10 और 20 को कंपेयर किया। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है ना, क्योंकि ए का वैल्यू 10 था, इज ग्रेटर देन बी 20। ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अगर फॉल्स हुआ तो क्या करना है हमें, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो क्या करना है, बी को चेक करना है सी के साथ। अब हम चेक करेंगे बी को सी के साथ, मतलब 20 को चेक करेंगे 5 के साथ। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है,
ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या डिस्प्ले होगा, बी, बी का वैल्यू ट्रू डिस्प्ले होगा। क्या बी सबसे बड़ा है? हाँ, तो अपना ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। समझ में आया? स्ट्रेटेजी समझ में आ गया सबको? अब चलो फ्लो चार्ट में आ जाओ। जो हमने यहाँ पे लिखा था वही फ्लो चार्ट में किया। देखो प्रोग्राम को सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। अब क्योंकि इनपुट लेना है, इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये सिंबल का नाम क्या है, हाँ, पैरेललोग्राम। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, पैरेललोग्राम। पहला हमने यूजर से क्या पूछा, एंटर 3 नंबर, मतलब अपना 3 नंबर को एंटर करो। यूजर ने एंटर किया, पहला नंबर किसमें एंटर किया, सेकेंड नंबर को, और थर्ड नंबर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? अब जैसे हमने यहाँ पे पहले ए और बी के साथ कंपेयर किया था, यहाँ भी हमने कंपेयर किया ए और बी के साथ। अगर ट्रू हुआ तो कौन बड़ा होगा, ए, फिर ए को हमने कंपेयर किया सी के साथ। अगर फॉल्स हुआ तो कौन बड़ा होगा, बी, तो यहाँ हमने क्या किया, बी को कंपेयर किया सी के साथ। अब इसमें अगर ये वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन बड़ा है, बी, तो अगर ट्रू हुआ तो डिस्प्ले क्या होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कौन बड़ा है, तो अगर फॉल्स हुआ तो क्या डिस्प्ले होगा। उसी तरह अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, ए बड़ा है। तो अगर ये ट्रू हुआ तो क्या डिस्प्ले होगा, ए, और अगर फॉल्स हो गया तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सी। ठीक है, तो जो बड़ा है वो डिस्प्ले हो जाएगा और लास्ट में प्रोग्राम अपना खत्म। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को।